हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए ज्योमेट्रिकल शेप लेके आई हूँ जिसमें आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको शेप, नेम एंड पेरीमीटर, एरिया ये सब आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो पहले यहाँ पे शेप आपको गिवन है जिसका नेम है रेक्टेंगल। फिगर आपका कुछ इस शेप का होता है जिसमें आपकी ये वाली जो साइड होती है इसे हम बोलते हैं ब्रेथ और इसे बोलते हैं लेंथ। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू यहाँ पे लेंथ को इन्होंने ए मान रखा था, हम ए और बी के वे में ही बात करेंगे। तो पेरीमीटर होगा 2 इंटू ए प्लस में बी ब्रैकेट क्लोज, और एरिया क्या होगा ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेकंड शेप है आपका यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर है जो कि आपका स्क्वायर का मतलब एस से स्क्वायर और एस से सेम साइड, मतलब स्क्वायर में क्या होते हैं, सभी साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपका ये और ये सारे साइड क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी में भी ये वाली लाइन आती है कि ऑल साइड आर सेम। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे सेम साइड मतलब कि ये वाला भी ए ले रखा है लेंथ में और ये वाला भी लेंथ में ए ले रखा है। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर क्या हो गया 4 इंटू ए मतलब यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ साइड है। और पेरीमीटर इसका एरिया क्या होगा आपका ए इंटू ए मतलब साइड इंटू साइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हाफ डायगोनल का स्क्वायर। जब यहाँ पे डायगोनल की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ डायगोनल का स्क्वायर। थर्ड है आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको ये वाला शेप कुछ इस तरीके से ऐसे गिवन होगा, कुछ इस शेप में होगा, देखो इस टाइप में होगा। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको इसमें दे रखा है यहाँ पे ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई h, और ये भी आपकी ब्रेथ हो गई, और ये आपकी साइड हो गई। साइड बोल लो या लेंथ बोलो। ठीक है, तो अब इसमें आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको बताया गया कि ए क्या है, इसका साइड है। बी आपका क्या है, एडजेसेंट टू, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बना रहे मतलब दोनों साइड। एंड एच क्या है, इसका डिस्टेंस है। एंड अपोजिट पैरेलल साइड। ठीक है, और ए और बी क्या होते हैं, इसमें जो आपके अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बराबर होते हैं। तो इसका भी पेरीमीटर क्या होगा आपका 2 इंटू ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर इन्होंने गलत बता रखा है। इसका मैं लास्ट में आपको बताती हूँ इस वाले के। ठीक है, पैरेललोग्राम का लास्ट में देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फोर्थ शेप आपको गिवन है रोम्बस। रोम्बस में आपको क्या है, रोम्बस आपका कुछ इस शेप में होगा, जैसे काइट की शेप में होगा। जैसे यहाँ से आप देखोगे तो काइट दिखेगा, क्लियर। और इसके बाद अगर आप इसको इस साइड से देखते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप कुछ शेप बना हुआ दिखेगा, क्लियर। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है ये वाला आपका क्या है D1 मतलब कि डायगोनल फर्स्ट, और ये वाला आपको क्या गिवन है D2 मतलब डायगोनल सेकंड, क्लियर। अब यहाँ पे ए इसके क्या है, चारों तरफ साइड गिवन है, मतलब कि रोम्बस में भी इसके ऑल साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ए क्या है, साइड ऑफ रोम्बस, और D1 D2 क्या है, इसके दो डायगोनल्स हैं। ठीक है, 2 डायगोनल्स है। तो इसका भी पैरामीटर क्या होगा आपका 4 इंटू ए होगा, क्लियर। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का हाफ हाफ D1 और D2 होगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपको देखो शेप क्या होता है, कुछ इस तरीके से शेप होगा। इसमें वन साइड एक छोटी होगी और एक साइड बड़ी होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये डायगोनल जो होगा कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये होगा आपका H1 और ये होगा आपके H2, क्लियर। तो यहाँ पे आपको शेप समझ आ गया। तो शेप में आप देखो, हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, ए सी क्या है, ए सी इज़ वन ऑफ इट्स डायगोनल एंड H1 H2 आर एल्टीट्यूड ऑन ए सी फ्रॉम बी। तो देखो ए सी पे क्या हो रहा है आपका, H1 और H2 क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब इसकी हाइट गिवन है, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है और इसका साइड क्या होगा, सम ऑफ 4 साइड। सम ऑफ 4 साइड मतलब चारों साइड को हमें प्लस कर देना है। और फॉर्मूला इसका क्या होगा एरिया का, वो होगा आपका हाफ ए सी मतलब ये वाला साइड इनटू में H1 प्लस में H2। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ए और बी के फॉर्म में भी आप ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। 6 है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का शेप देखो आपका कुछ ये जो इससे पहले वाला शेप था आपका क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा सा सेम मिलेगा। ठीक है, तो रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल, अरे क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजियम में कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है।
इसमें आपको ये क्या है, ये है आपकी फर्स्ट साइड और ये क्या है, सेकंड साइड है। तो इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड साइड क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। एंड एच इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। एच क्या है, इन दोनों ए और बी के क्या है, दोनों के पैरेलल साइड का हाइट है। डिस्टेंस बोलो चाहे इसकी हाइट बोलो। तो इसमें भी क्या होगा, ट्रेपेजियम में 4 सम, जो चारों सम देंगे उसका सम होगा, प्लस हो जाएगा चारों सम को। अब इसमें इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका हाफ इंटू फर्स्ट साइड प्लस में सेकंड साइड इंटू में आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट शेप पे पहुंचते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट शेप है हमारा यहाँ पे ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या होगा यहाँ पे आपका, ट्राइंगल भी देखो आपको यहाँ पे 3 तरीके से दिए होते हैं। एक होता है राइट ट्राइंगल, एक होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक होगा आइसोस्केल्स ट्राइंगल, और एक होगा आइसोस्केलन राइट ट्राइंगल। ठीक है, आइसोस्केल राइट ट्राइंगल। एक यहाँ पे होगा आइसोस्केल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल गिवन है, जिसमें आपको क्या गिवन है, ए बी और सी इनकी 3 साइड गिवन है, और एच इसकी क्या है, कुछ हाइट गिवन है। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे ये देखो, यहाँ पे P इज़ बेस, H इज़ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब लेंथ और हाइट की बात हो रही है। ए बी सी आर 3 साइड ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी आपको पता चल गया कि इसमें से क्या है, तीनों साइड है। तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, तीनों का सम कर देंगे इक्वल टू 2s रख देंगे। मतलब कि ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका होगा ये ए प्लस में बी प्लस में सी और डिवाइड में 2 होगा इसका पेरीमीटर। क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला जो बताया, ये वाला ज़्यादा इजी है। और इसका एरिया क्या होगा, आप देखोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा। और यहाँ पे जब साइड की बात होगी तो आप यहाँ पे ये वाला सेकंड फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला इसे बोलते हैं, इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। एस आपको पता चल गया, एस क्या था आपका, यहाँ पे एस मैंने अभी बताया है, तीनों साइड का सम डिवाइड में 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। क्लियर। या यहाँ से आपका एस फाइंड हो जाएगा, और एस का मतलब क्या है, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको देखो इस शेप में आपको जो भी गिवन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो यहाँ पे मतलब कम बताया गया, तो यही मैंने अभी क्लियर किया आपको। और यहाँ पे आपको ये सेकंड वाला समझ आ गया, जब आपको डिफरेंट साइड गिवन है तो आप इसका इस फॉर्मूले का यूज़ कर देंगे। क्लियर। जिसे हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला। अब नेक्स्ट हम अपने डायग्राम को देखते हैं, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का बने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला एंगल दिख रहा है, ये आपका क्या है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, इसकी हाइट है, ये क्या है, इसका बेस है, और ये क्या है, इसका हाइपोटेनियस है। आप इसे एस से दिखाएंगे और इस वाले साइड को आप इसे पी से दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइट हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे आपका देखो, तो यहाँ पे आप इसकी हाइट निकालेंगे राइट ट्रायंगल का, तो क्या निकलेगा, सॉरी, जब आप इसके क्या निकालेंगे, जब इसका एच निकालोगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे पी बना लो। ठीक है, तो इसके हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एच इक्वल बी, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। के लिए ये आपका क्या निकलेगा, हाइपोटेनियस। इस फिगर के अकॉर्डिंग मत चलो, जो मैं फॉर्मूला से बता रही हूँ उसको फॉलो करो। क्लियर। और इसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों का सम कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो हमने अपने डायग्राम के साइड का नाम दिया वही वाला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम में जो हमने नाम चेंज किया, जैसे कि क्या होगा आपका, बेस प्लस में परपेंडिकुलर प्लस में हाइट। क्लियर। और इसका फॉर्मूला एरिया का क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर। अब यहाँ पे इक्विलेटरल का मतलब जिसमें क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है। इक्वी मतलब कि इक्वल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको मैं ये पूरा जो भी 2D 3D वाले फॉर्मूले बता रही हूँ, अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई भी मेजरमेंट वाले सब में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले आप मेजरमेंट वाले जब चैप्टर करोगे तो जाहिर सी बात है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद करने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्लियर।
तो अब यहाँ पे इक्विलेटरल दे रखा है। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। देखो यहाँ पे आपको शो किया गया ए और ए, तीनों साइड ए है और बीच में एक एल्टीट्यूड एच गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एच निकालने का फॉर्मूला इस वाला, ये फॉर्मूला मतलब कि काफ़ी बार पूछा जाता है हाइट निकालने के लिए। तो आपका यहाँ पे इक्विलेटरल फॉर्मूला क्या होगा हाइट निकालने का, √3 डिवाइड में 2 इंटू में ए। क्लियर। और यहाँ पे इसका पैरामीटर क्या होगा 3 इंटू ए कर सकते हो, चाहे आप ए प्लस ए कर सकते हैं। क्लियर। अब इसमें आपको क्या बताया गया आगे, एरिया। एरिया क्या होगा आपका हाफ बेस इंटू हाइट, और दूसरा क्या होगा एरिया आपका √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर। क्लियर। दो फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। जब आपका यहाँ पे एच निकालना होगा उसके बाद आपको जब बोलेंगे कि एरिया फाइंड करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपका ये वाला सिंपल फॉर्मूला यूज़ होता है। अब यहाँ पर आइसो स्केल्स दिया हुआ है। आइसो स्केल्स में क्या होता है, आइसो का मतलब सेम, मतलब कि 2 साइड सेम होती है इसमें। क्लियर। तो जैसे ये और ये वाली साइड सेम है और तीसरी साइड अनइक्वल है, मतलब कि जो इक्वल साइड नहीं है। तो इसका पैरामीटर क्या होगा, जो साइड सेम है मतलब कि 2 साइड सेम है 2a प्लस में c। ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये वाला रेयर होता है, इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लर्न कर सकते हैं इसको। ठीक है। ये यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका क्या है, ये भी आपका क्या है आइसोस्केल राइट ट्रायंगल है। राइट की बात हो जाए मतलब कि इसमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे डी इन्होंने डी को डी दे दिया, लेकिन हम इसको डी से नहीं बोलेंगे, हम इसे एच लेंगे। ठीक है। तो एच हमारा क्या होता है हाइपोटेनियस, क्योंकि नाम से ही हो रहा है ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, मतलब कि अगर आप एच यहाँ पे निकालना चाहोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a√2 होगा। क्लियर। a√2 मतलब कि a की मल्टीप्लाई √2 से हो जाएगी। ईच ऑफ है इक्वल साइड द ट्राइंगल 90 डिग्री 45 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब कि जब यहाँ पे हाइपोटेनियस की बात होगी जब, तो ये वाला क्या होगा यहाँ पे इस टाइप के एंगल, मतलब कि दो एंगल आपके 45 होंगे और एक एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री। जैसा कि आपको पता है कि ट्राइंगल का सम एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तीनों साइड 60 होता है, तो आप उनका सम करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो अगर एक एंगल यहाँ पे 90 है तो जाहिर सी बात है दो एंगल क्या होंगे 45 और 45 डिग्री होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका क्या बना पैरामीटर 2a प्लस में डी की जगह मैंने आपको ए एच करवाया। ठीक है। और एरिया क्या होगा हाफ साइड इंटू साइड। अब 12 वाला यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सर्कल। सर्कल में आपको पता है कि ये वाला पोर्शन आपको क्या गिवन है रेडियस, और यहीं पे अगर सर्कल जो ये वाला होगा और यहाँ पे क्या होगा इस रेडियस से अगर ये पूरी लाइन जाती है तो ये आपका क्या होता है डायमीटर। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये क्या है आर रेडियस ऑफ सर्कल है, और यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू गिवन है। एक पाई की वैल्यू होती है 22/7 और दूसरा डेसिमल फॉर्म में क्या होता है 3.1416। ठीक है। तो ये जो डेसिमल वाला है 3.141 तक ही 14 तक ही यूज़ किया जाता है इसको। और इसका पैरीमीटर क्या होगा, पैरीमीटर मतलब कि सर्कमफेरेंस की बात होगी तो 2πr, और एरिया क्या होगा πr²। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे 3D शेप गिवन है। 3D शेप में आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है और इसका एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें हमें पहले दे रखा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में इसको लैम्डा ना लेके आप इसको लेंथ ले लो। क्लियर। एल ले लो। तो अब यहाँ पे जहाँ पे लैम्डा बना है वहाँ पे एल बना लो, और आपका फॉर्मूला क्या होगा कुछ ये तरीके से होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो लेटरल फॉर सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 2 इंटू हाइट और ब्रैकेट में लेंथ प्लस में ब्रेथ हो जाएगा। और उसके बाद क्या है यहाँ पे पैरीमीटर, मतलब टोटल की बात होगी मतलब प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ पे आएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू ब्रेथ। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, सॉरी लेंथ इंटू हाइट लास्ट में होगा। और इसका वॉल्यूम की बात होगी, वॉल्यूम मतलब कि तीनों का मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। क्लियर। और लास्ट में आपको क्या दिया गया है, इसमें जो आपने साइड ले रखे हैं उनके नाम दे रखे हैं, ये आपका एल लेना है लेंथ। क्लियर। अब सेकंड फॉर्म है इसमें क्यूब। क्यूब क्या है आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्यूब बनता है, जिसमें क्या हो क्यूब का मतलब जिसमें तीनों साइड आपकी क्या होगी ये वाली ये सेम होती है। ठीक है। जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होती है वो सेम होता है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा क्या होगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर होगा, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 6 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर 6 हो जाएगा। ठीक है। टोटल में होगा तो 6 और सरफेस एरिया होगा तो 4।
क्लियर। और वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम का मतलब जब तीनों साइड सेम है तो जाहिर सी बात है तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप तीनों का क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। इस क्यूब का मतलब होता है जो साइड है वो अपने ही नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ए आपको यहाँ पे लास्ट में फिर से बताया कि ए क्या आपका इसमें साइड ऑफ लेंथ है। लास्ट आप थर्ड आपका है राइट सर्कुलर को सॉरी सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर है और यहाँ पे कोन है। तो सिलेंडर की बात होगी तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो फॉर्म होता है आपका आर होता है और ये वाला आपकी क्या होती है, हाइट होती है जो आपको दे रखा है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका जब सरफेस एरिया की बात होगी तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा 2πr/h, और जब आपको यहाँ पे टोटल सरफेस की बात करेंगे तो 2πr और ब्रैकेट r प्लस में h, ठीक है। और यहाँ पे जब वॉल्यूम की बात होगी तो क्या होगा, πr² और यहाँ पे आपको इनके नाम बता रखे हैं। लास्ट है इस वीडियो का लास्ट शेप है राइट सर्कुलर कोन। अब यहाँ पे आपको कोन की बात की गई है तो कोन आपको पता है कि क्या होता है, कुछ इस शेप का होगा, ठीक है। जैसे आपका डेली बेसिस में कैप होते हैं, बर्थडे कैप होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे शेप होंगे जो क्या होंगे, कोन के शेप होंगे, ठीक है। तो जिसमें आपको क्या होता है, ये वाली जो फॉर्म होती है आपका होता है आर रेडियस, ये वाला आपका होता है एल लेंथ, और ये आपकी क्या हो गई हाइट एच, क्लियर। तो अब यहाँ पे आपका सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पे आपका एल इक्वल रूट r² प्लस में h², और यहीं पे फिर आपका टोटल की बात होगी तो क्या होगा आपका पाई आर एल प्लस में आर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लैम्डा की जगह पे एल करवा रखा है, ठीक है, पाई आर एल प्लस में आर। अब यहाँ पे जब वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम क्या होगा आपका यहाँ पे 1/3πr²h, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो और आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ।